शांति। ये महावाक्य प्यारे बाप दादा के अव्यक्त रूप से चले हुए महावाक्यों का रिवाइज्ड कोर्स है। मुरली की ओरिजिनल डेट है 20 फरवरी 2005। बाबा की मुरली का सार है, दिल से मेरा बाबा कहो और सर्व अविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा कहते, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। मस्तक पर कौन सी रेखा है? चमकता हुआ दिव्य सितारा। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। जैसे हाथों की रेखा देखकर जानते हैं कि कितना भाग्यवान है, ऐसे ही बाबा हम कितने पद्मा पदम भाग्यवान हैं उसकी रेखा देख रहे हैं। तो मस्तक में जो आत्म सितारे की चमक है वो हमारे भाग्य की निशानी है। जितनी चमक उतना भाग्य। नैनों में स्नेह और शक्ति जितनी दिखाई देती उतना हमारा ऊंचा भाग्य है। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा। मुख से कितने श्रेष्ठ बोल निकलते, मीठे बोल निकलते, वो है हमारे भाग्य की रेखा। ये देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है। दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। कितना दिल में दिलाराम का स्नेह समाया हुआ है। दिलाराम के स्नेह में कितने लवलीन हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों से संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पाँव में हर कदम में पद्म की रेखा देख रहे हैं, है ना। पाँव में कितने हर कदम से पद्मों की, श्रेष्ठ कर्मों की कितनी कमाई की है उसकी रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। अब इतनी भाग्य की स्पष्ट रेखाएं किसकी होती ना। तो अपनी भाग्य की रेखाएं भी हम देख रहे हैं। जो आप बच्चों का इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो। अब भाग्य विधाता तो देख रहे हैं कि मेरे बच्चों का इतना श्रेष्ठ भाग्य है, लेकिन ऐसा भाग्य अपना भी अनुभव करते हो। इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में स्वतः गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता। इस संगम युग पर जो बच्चे भाग्य विधाता से अपने भाग्य की लकीर चमका लेते, फिर अगले पूरे कल्प तक ही, कहीं 21 जन्मों तक तो है ही, लेकिन पूरे कल्प तक ही भाग्यवान बन जाते। क्यों? अविनाशी बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन प्राप्त इस संगम पर ही होता है, क्योंकि भाग्य विधाता के साथ संबंध इसी संगम युग पर बनता है। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है
या कभी मर्ज कभी इमर्ज रहता है। तो बाबा कहते भाग्य तो है, पर इस भाग्य का नशा सदा अनुभव होता, या वो जो स्मृति है वो कभी मर्ज रहती कभी इमर्ज रहती, कि वह मेरा श्रेष्ठ संगम योगी भाग्य। और बाबा कहते और इसके लिए पुरुषार्थ क्या किया है ना, ये तो भाग्य है। बाबा ने भाग्य विधाता के बच्चे बालक सो मालिक बन गए हैं। पुरुषार्थ क्या किया, इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ तो कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा, है ना, इतने में ही भाग्य द्वार खुल गए। दिल से पहचाना मैं बाबा का, बाबा मेरा, मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। बाबा कहते जैसे ही दिल से मैं बाबा का, बाबा मेरा, बाबा को जान लिया, मान लिया यही मेरा बाबा है, और जैसे ही बाप के बन गए मैं बाबा का, बाबा मेरा, तो भाग्य द्वार खुल गए। तो बाबा कहते अधिकार भी कितना बड़ा है। सोचो, कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, जो पाना था वो पा लिया। ऐसा अधिकार भी ऐसा कि सर्व प्राप्तियाँ, सर्व खजाने मिल गए। अब तो अप्राप्त नहीं कुछ ब्राह्मणों के खजाने में, अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं, क्या कहेंगे। ऐसा प्राप्ति स्वरूप है कि दिल से ये गीत निकलता कि पाना था सो पा लिया। यह अनुभव कर लिया या भी कर रहे हैं, क्या कहेंगे कि हाँ कल ये गीत निकलेगा दिल से, आज नहीं आता। हाँ अभी भी चाहिए चाहिए तो नहीं चलता। भविष्य की बात तो अलग है, इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। बाबा कहते भविष्य तो सिर्फ प्रारब्ध है, सर्व प्राप्ति स्वरूप का अनुभव तो संगम युग का है। अगर संगम युग पर अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं हो सकता। क्यों? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनते हैं। पुरुषार्थ अभी है और भविष्य तो सिर्फ प्रारब्ध है। तो बाबा कहते कर्म अभी करना है, पाना था सो पा लिया की अनुभूति अभी करनी है, भविष्य में तो सिर्फ उसके प्रारब्ध है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, क्योंकि बाबा ने हमें बहुत काल का हिसाब भी बताया है। जो संगम युग में बहुत काल के ऐसे सर्व प्राप्ति के अनुभव स्वरूप बनेंगे, वही भविष्य में बहुत काल राज्य करेंगे। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव है, ऐसे नहीं कि लास्ट में बन जाएंगे। बाबा कहते तो सभी बेफिक्र बादशाहों की फिक्र है क्या कहेंगे। तो एक तो सर्व प्राप्ति स्वरूप है, फिर बाबा से बाबा के बने तो सारी फिक्रात बाबा को दे दी, बेफिक्र बादशाह बन गए। या अभी भी कोई फिक्र है, फिक्र किसको होती, जिसको मेरा मेरा होता, जो मेरा है उसकी फिक्र करे। जब मेरा एक बाबा है तो फिर बेफिक्र बादशाह बन जाते। तो बाबा कहते तो सभी बेफिक्र बादशाह हो या फिक्र है। जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। बाबा कहते सत्युग की बादशाही तो अलग होगी, लेकिन अभी कौन सी बादशाही है, बेफिक्र बादशाही, बेगमपुर के बादशाह ऐसे बने हैं। जो बने हैं हाथ उठाओ भाई, देखें हाथ उठाओ बन गए हैं कि बन रहे हैं, बन गए हैं ना, क्या फिक्र है। जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया, है ना। दाता के बच्चे बन गए तो ना किसी संबंध का फिक्र रहा, क्योंकि सर्व संबंध बाबा से हो गए।
ना किसी चीज़ की फिक्रात रही, ना कोई प्राप्ति की फिक्रात रही, क्योंकि स्वयं सर्व प्राप्ति कराने वाला मेरा हो गया। मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियों का बोझ उतर गया, है ना। जैसे ही मेरा बाबा कहा, क्योंकि सारा फिक्र ही इस मेरे शब्द से आता है, तो जब सारे मेरे को समेट कर एक मेरा बाबा हो गया, तो सारे फिक्र की टोकरियां उतर गईं। बोझ है क्या है, बाबा पूछ रहे, अभी भी ऐसे तो नहीं बोझ लेकर चल रहे हैं। प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन खेल कैसे देखा जाता है? साक्षीपन की सीट पर। और साक्षीपन की सीट पर कौन बैठ सकता? जो साथी के साथ बैठा है। बाबा कैसे हैं? बाबा तो उपराम है ना, तो बाबा के साथ बैठ जाए तो सारे खेल खेल की तरह लगेंगे। प्रकृति का भी खेल देखेंगे, माया का भी खेल देखेंगे। प्रकृति चाहे ये शरीर की प्रकृति हो जिसमें कुछ न कुछ हलचल होती है, या बाहर 5 तत्वों की भी कोई ना कोई हलचल होती है, लेकिन बाबा कहते बेफिक्र बादशाह होकर, साक्षी होकर खेल देखते, है ना। तो बाबा कहते सब कुछ है, पर हमारे लिए वो जैसे खेल बन गया है, क्योंकि हम तो साथी के साथ, साथी की गोद में बैठ, दिलाराम के दिल में बैठ साक्षी होकर खेल देखते। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। हाँ, कितना डर का वायुमंडल बना हुआ है, सभी डरते हैं कल क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन बाबा कहते अभी हम बच्चे तो बेफिक्र बादशाह हैं, जो भी होगा हम तो बाबा के साथ ही होंगे ना। आपको डर है? डरते हो? बाबा पूछ रहे हैं। निश्चय और निश्चित है ना, निश्चय भी है बाबा पर और निश्चित है कि जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। हमें निश्चय है सिर्फ बाबा पर नहीं, ड्रामा पर भी। और फिर हमारे लिए तो निश्चित है कि जो होगा वो अच्छे ते अच्छा होगा। बाबा ने हमें ड्रामा कल्याणकारी है ये राज समझाया है। दुनिया में मनुष्य को ये ज्ञान नहीं कि ड्रामा कल्याणकारी है, लेकिन हम बच्चों की बुद्धि में अब ये बात धारण हो गई है कि ड्रामा तो हमारे लिए बना है, मेरा फ्रेंड है, कल्याणकारी है। तो बाबा कहते निश्चय है और निश्चित है कि जो होगा अच्छे ते अच्छा होगा। क्यों? त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते हो ना, क्योंकि जो भी होगा उसके बाद हम तो घर ही जाएंगे और स्वर्ग में ही आएंगे ना, तो हम तो त्रिकालदर्शी होकर देख रहे हैं। आज क्या है, कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। नॉलेजफुल होना, तो नॉलेज की दृष्टि से हम तो देख रहे हैं कि आज भले हलचल है, कल क्या होगा, हमारा राज्य होगा। संगम के बाद क्या होना है आप सबके आगे स्पष्ट है ना। तो बीच की ये जो सीन्स हैं इसमें हलचल क्यों? क्योंकि इनके बाद क्या होना है वो तो बुद्धि स्पष्ट देख रही है कि मेरा ही राज्य आना है, नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्वेश्चन है, आएगा, है ना, क्वेश्चन करते हो आएगा, ऐसे नवयुग भी आएगा। और आप क्या कहते हो, आया ही पड़ा है। अब इतने समय से हम स्थापना में बाबा की श्रीमत पर चल रहे हैं, तो ज़रूर आया ही पड़ा है। इसलिए क्या होगा क्वेश्चन नहीं है, पता है स्वर्ण युग आना ही है। क्या होगा का तो आंसर हमें मालूम है, क्या होगा, स्वर्ण युग आ रहा है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है। अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। अमृत वेला जब हो गया, सूर्य प्रगट गए, तो उसके बाद तो ये मालूम है ना कि दिन तो होना ही है, सूर्य तो उदय हो गया। ऐसे ही ये जो संगम है ये सृष्टि की अमृत वेला है। ज्ञान सूर्य शिव बाबा जब आ गए
तो ज़रूर है कि स्वर्ग तो आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा वो निश्चिंत, उसको कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं, बेफिक्र। फिक्र रचता, विश्व रचता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है कि रचना का आदि मध्य अंत क्या है। तो अब तो हम ज्ञान की दृष्टि से देखते हैं कि कल क्या होना है और खुशी में लहराते हैं। बाप दादा देख रहे हैं सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के और संपर्क के प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं, है ना। सभी बच्चे चलो ट्रेन लेकर आते हैं, प्लेन लेकर आते हैं, लेकिन बाबा कहते वो ट्रेन प्लेन भी बुक कौन कराता है? तो स्नेह, सहयोग और संपर्क का बंधन ये बच्चों को बाबा के पास पहुंचाता है। स्नेह के विमान में उड़कर आते हैं, सहयोगी बच्चे योगी बनाते हैं, संपर्क वाले बाबा के, है ना, प्यार में खिंचे हुए आते हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को, संपर्क वाले बच्चों को अपने अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं, है ना। बाबा से मिलना, अपने पिता से मिलन मलाना, अपने पिता के सर्व खजानों की प्राप्ति करना, ये हमारा अधिकार है। बाबा कह रहे अधिकारी अपने घर में पहुंच गए, इसकी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज़्यादा है, व बच्चों का बाप दादा से ज़्यादा है। क्या कहेंगे, कौन ज़्यादा प्यार करते, किसका है, आपका या बाप का? बताओ भाई। बाप कहते बच्चों का ज़्यादा है ना। बाबा तो बच्चों को आगे रखते हैं। देखो बच्चों का प्यार है, तब तो कहाँ कहाँ से पहुँच गए हैं ना। कितने देशों से आए हैं? तो किसी ने कहा 50 देशों से, 50 देशों से आए हैं। लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? बाबा कहते चलो आप तो 50 देश से आए, कोई दूर देश से भी आए तो 2 दिन 3 दिन यात्रा की, लेकिन सबसे दूर से कौन आया है? अमेरिका वाले दूर से आए हैं, आप भी दूर से आए हैं। लेकिन बाबा क्या कहते हैं, बाप दादा तो परम धाम से आया है, तो सबसे दूर से दूर कौन आया है? बाबा। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका तो यही साकार लोक में है। अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? सबसे दूर देशी बाप दादा है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं, है ना। बच्चे बाबा से पूछते हैं, बाबा आप क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही मीठे मीठे बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। एक एक बच्चा क्या बने? बाप दादा की आस क्या है कि मेरा एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी बने। स्वराज्य, आत्मा मालिक, अपनी 5 इंद्रियों पर, अपने शरीर के हर अंग पर और अपने मन बुद्धि संस्कार पर राज्य करे। सब ऑर्डर प्रमाण चले, सभी राजा हो। बाबा पूछ रहे हैं स्वराज्य है, स्व पर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूँ वो हाथ उठाओ। हाँ, बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता है कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने की, है ना। बाप दादा ने तो हम बच्चों की सारी यात्रा देखी है। तो बाप दादा कहते 63 जन्म बच्चों ने बहुत मेहनत कर ली। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने। अब कोई मेहनत नहीं, अब बच्चों का राज हो, है ना। बच्चे अधिकारी बने। सबसे पहले तो अपनी इस
ये जो शरीर रूपी गृहस्थी है इस पर राज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने, जब चाहे जहाँ चाहे जैसे चाहे वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके। अब बाबा हम बच्चों की अधीनता, भटकना, दुख नहीं देख सकते। बाबा कहते सुख शांति के लिए बहुत भटके, अब बाबा ने हमें स्वराज्य अधिकारी बना दिया, मन बुद्धि संस्कार के अधिकारी बना दिया। टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो, क्योंकि जिसका मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोल है तो मन बुद्धि संस्कार को बाबा की याद में एकाग्र करें तो बिल्कुल लाइट माइट के सागर के सामने बैठे ऐसी आत्मा को सुख शांति की क्या कमी होगी। तो बाबा कहते टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। बाप दादा देखते कभी मर्ज भी हो जाता है ना, और मर्ज होने का कारण क्या होता है, यही मन बुद्धि संस्कार का भटकना। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, बुद्धि भी परख लेती है, सोचते भी हैं, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं, क्योंकि जो सोचते हैं वो उस प्रमाण कर्मेंद्रियां कर्म नहीं कर रही हैं। तो बाबा कहते ये भी क्या अधिकारीपन नहीं हुआ ना। तो जहाँ अधिकारीपन नहीं रहता, अधीनता आ जाती है, वहाँ फिर टेंशन का अनुभव होने लगता है, क्योंकि जो खुशी गायब होती है उसका कारण क्या है, विकर्म। खुशी श्रेष्ठ कर्मों का फल है, चिंता दुख अशांति विकर्मों का फल है। जहाँ मन बुद्धि ऑर्डर में नहीं होते, जो समझते हैं राइट है वो कर्म हमसे नहीं होता, तो फिर दिल खाती है और टेंशन शुरू हो जाती है, या फिर उसका फल उल्टा आता है तो टेंशन शुरू हो जाती है। तो बाबा कहते सोचना माना मर्ज रहना, स्वरूप में लाना अर्थात इमर्ज होना। समय के लिए तो नहीं इंतज़ार कर रहे हो ना, कभी कभी करते हो। हाँ, कई कहते हैं अंत में तैयार हो जाएंगे, अभी तो समय बहुत पड़ा है। रू रिहान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो जाएंगे। समय तो आपकी रचना है, आप ठीक नहीं होंगे तो समय कैसे आएगा। बच्चे कह रहे हैं समय आएगा तो ठीक हो जाएंगे, और समय कह रहा है ये ठीक हो तो मैं आऊँ। आप तो मास्टर रचता हो ना, तो मास्टर रचता रचना के आधार पर नहीं चलते, समय आपको ना चलाए। आप अपनी संपन्नता से, अपनी संपूर्णता से समय की समाप्ति को समीप लाओ। समय को समाप्ति के नज़दीक आप मास्टर रचता को लाना है। अब बाबा पूछ रहे, एक सेकंड में मन के मालिक बन, मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो। हाँ, एक सेकंड में ट्राई करो, मन को एकाग्र कर सकते हो, फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्यों, क्या, कैसे, ये क्या, वो क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं है ना। कई बार कोई बात हो गई, कोई परिस्थिति आ गई, किसी का व्यवहार कुछ उल्टा हो गया, नुकसान हो गया, कोई बात है उसमें, या शरीर की कोई बात आ गई, उसमें चाहेंगे फुल स्टॉप लगाना और फिर क्वेश्चन, मैंने क्या किया, कैसे आई, इसने वो किया, ये नहीं करते तो वो नहीं होता। तो या ये जो ब्लेम, क्वेश्चन, ये सारे शुरू तो नहीं हो जाते, या फुल स्टॉप लगाना चाहे तो फुल स्टॉप लग जाता है। आश्चर्य की मात्रा भी नहीं, ऐसे करते ऐसे करते, या ऐसे हो गया, इतनी बड़ी बात हो गई है ना, आश्चर्य की मात्रा भी लगाते हैं। फुल स्टॉप, सेकंड में पॉइंट बन जाओ। ड्रामा है ना, फुल स्टॉप, ड्रामा का बिंदु, आत्मा, आत्मा के संस्कार, फुल स्टॉप। बाबा, मेरा बाबा याद किया, फुल स्टॉप लग गया। और कोई मेहनत नहीं है, एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, पॉइंट।
पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है ना। क्योंकि अगर पॉइंट नहीं लगाएंगे, पॉइंट स्वरूप नहीं बनेंगे, तो फिर क्या होता, वेस्ट की जैसे पूरा डैम खुल जाता है वेस्ट का। क्या, क्यों के चक्कर में बहुत संकल्प शक्ति वेस्ट होती। और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट पर मनन करना है, और कोई भी तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, बाबा कहते एक तो वो जो बात का चिंतन चलने वाला था उसको फुल स्टॉप लगाओ, कोई बात हुई बस बिंदु। और दूसरा फिर ये मन जो है, मन तो बिल्कुल बिंदु स्टेज में तो नहीं रहेगा ना, मन को तो संकल्प रचने हैं। तो फिर आज की मुरली से पॉइंट्स मनन करो। आज बाबा ने क्या कहा, आज वरदान क्या था, आज स्लोगन क्या है, आज बाबा ने मुरली में मुझे क्या श्रीमत दी। तो बाबा कहते ये पॉइंट्स का मनन करना शुरू करो। क्योंकि एक तो व्यर्थ को बंद किया, फिर समर्थ को भरना भी तो पड़े ना, वरना जैसे ही फिर पॉइंट्स से रिलीज होंगे फिर से वही व्यर्थ चलने लगेगा। तो बाबा कहते पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ, पॉइंट बन जाओ, है ना। तो महावाक्यों का मनन करो। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में करो, है ना। बीच बीच में कोई भी काम काज करते, ट्रैफिक कंट्रोल का तो गीत बजता ही है, बिल्कुल पॉइंट बन जाओ। और फिर वो जो बीती बात ख़त्म, फिर उसके बाद मनन करो। कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो, 1 सेकेंड में पॉइंट बन सकते हो। सिर्फ क्या क्यों नहीं, कोई काम कर रहे हैं उसका भी संकल्प ना चले, बीच में एकदम पॉइंट बन जाए। 1 सेकेंड में पॉइंट लगा सकते हो, क्योंकि अंतिम घड़ी तो 1 सेकेंड की होगी ना। उसमें ये कहें कि बस 10 सेकेंड रुक जाओ, नहीं होगा। तो 1 सेकेंड में पॉइंट लगाना आता है, एवर रेडी बने हैं। जब ये अभ्यास बार बार का होगा तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विद ऑनर बन जाएंगे। यही परमात्मा पढ़ाई है, यही परमात्मा पालना है। परमात्मा पढ़ाई, परमात्मा पालना क्या है कि 1 सेकेंड में पॉइंट बन पाए और फुल पॉइंट्स अंतिम समय में ले सके, पास विद ऑनर हो सके। क्योंकि सब सारी जो पढ़ाई है उसका लक्ष्य क्या है, अंतमते सोगति। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहले बारी आए हो ना, जो पहली बारी मुरली सुन रहे हैं, अव्यक्त मुरली भी पहली बारी सुन रहे हैं, आज कई है ना, तो बाबा कहते हैं उनको भी वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना, तो पहला नंबर भी लेना। बाबा कहते हैं भले पहली बार आए हो, पर आज बाबा वरदान दे रहे हैं, आप पहला नंबर लेना, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहले बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकते हैं, है ना। ड्रामा में बाबा ने ये हमें ड्रामा का नियम बताया है कि ड्रामा में ये प्रावधान है कि जो लास्ट आएंगे ना उन्हें फास्ट जाने का और फर्स्ट जाने का प्रावधान मिला हुआ है। तो बाबा कहते वो तुम्हें भी बता दिया कि चांस है तुम्हें फास्ट जाकर फर्स्ट आ जाओ, कि ड्रामा की अंतिम सीन को ये वरदान मिली हुई है। तो बाबा कहते चांस है, और चांस लेने वाले को बाप दादा चांसलर कहते हैं। चांसलर बनना है तो चांस ले लो, तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर, किस किस को बनना है, लास्ट सो फास्ट जाकर फर्स्ट आना है, चांसलर बनना है। जो समझते चांसलर बनेंगे, चांस लेकर चांसलर बनेंगे, ऊंच पद पर बैठेंगे, वो हाथ उठाओ। चांसलर बनेंगे, वाह मुबारक हो। बाबा श्रेष्ठ संकल्प की भी मुबारक देते हैं, क्योंकि बाबा ने कहा है हिम्मते बच्चे मददे बाप। जो बच्चे दिल से श्रेष्ठ संकल्प करते हैं
उन संकल्पों को बाबा मदद देकर साकार कर देते हैं। बाप दादा ने देखा यहाँ तो जो भी आए हैं वो सब हाथ उठा रहे हैं, मेजॉरिटी उठा रहे हैं, मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है। क्यों याद किया? आज सभा में देश विदेश के बहुत से वीआईपीज बैठे हैं। बाबा ने कहा ना, संपर्क वाले भी बैठे हैं ना, स्नेह वाले, सहयोग वाले तो बैठे हैं, पर संपर्क वाले भी कौन है? वो जो अभी बाबा को इतना, बाबा के इतने बने नहीं हैं, बाबा के लिए इतना वैसे पहचान के आधार से प्यार नहीं है, पर संपर्क में है, वीआईपीज, वो भी बैठे हैं। क्यों निमंत्रण दिया है पता है? देखो, निमंत्रण तो बहुतों को मिला, लेकिन आने वाले आप पहुंच गए हो। क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वो स्नेही सहयोगी से सहज योगी बनने वाली क्वालिटी। बाबा कहते आज तो आप संपर्क में आकर आए हैं, लेकिन आपका पाठ क्या है? पाठ है सहज योगी बनने का। तो आज संपर्क से आए, अभी स्नेही बनेंगे, सहयोगी बनेंगे, फिर सहज योगी बन जाएंगे। सहज योगी बनने की विधि क्या है? पहले स्नेही, फिर सहयोगी, तो सहज योगी। तो बाबा कहते अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। क्योंकि जो अनुभव की चीज़ होती है ना, जिसका लाभ स्वयं को मिला होता है, वो सबको देने का मन होता है। तो जब सहज योगी बनेंगे और योग से तो झोली ऐसी भरती कि उछल आती है कि अब इस सहज योग का मैसेज सबको दें। तो बाबा कितने वरदान दे रहे हैं कि सहज योगी बनेंगे, मैसेंजर बनेंगे। आए हैं तो बाबा से वरदानों से झोली भर रहे हैं। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। हाँ, बाबा का मैसेज देना अर्थात क्या बन गए? गॉडली मैसेंजर। हाँ, बाबा के बच्चे गॉडली मैसेंजर बन जाते। दुनिया आज सबका, सारी आत्माएं किसका इंतज़ार कर रही हैं? दुख अशांति से छुड़ाने वाले गॉडली मैसेंजर्स का। फिर भी आपके ही भाई बहनें हैं ना। बाबा कहते हैं अपने भाई बहनों पर रहम आना चाहिए। तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात मुक्त करना। कितनी त्राही त्राही कर रहे हैं, दुख अशांति में चित्कार कर रहे हैं। बाबा कहते हैं उनको मुक्त करो, मैसेज दो। तो मेरा बाबा आ गया, जैसे ही दिल से बाबा कहेंगे ना, सारा दुख अशांति बाबा हर लेंगे। इसकी दुआएं बहुत मिलती हैं। गॉडली मैसेंजर बनना ही दुआओं की कमाई करना है। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। कैसे पता चलता है दुआएं मिल रही हैं? कुछ जैसे दुनिया में कहते हैं ना, बैठे बैठे उदासी आ जाती है, वो है क्या है? दुआओं का ऑपोजिट मिल रहा है। और जैसे ही बैठे बैठे जैसे एक अतीन्द्रिय सुख की लहर आई, अतीन्द्रिय शांति की लहर आई, तो उसको क्या कहेंगे? ये दुआओं का बल है। तो बाबा कहते आंतरिक खुशी की फीलिंग आती। क्यों? क्योंकि खुशी बांटी ना, तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। आपने जो दिया वो वापस मिलता है, और दिल अनुभव करती बैठे बैठे, जैसे है ना, रोम रोम पुलकित हो रहा है खुशी से, आंतरिक खुशी। बाबा कहते सभी खुश हो। विशेष बाप दादा मेहमानों से नहीं, अधिकारियों से पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है ना। बाबा कहते जो आए भी हैं वो भी कौन है? मेहमान नहीं है, अधिकारी है, अधिकारी बन गए हैं। तो सभी खुश हैं। हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान महान बनाने वाले हो। सुना बाबा कितना स्वमान दे रहे हैं,
है ना, कि मेहमान बन महान बनाने वाले हो। बाबा ने कहा आप लास्ट सो फास्ट जाने वाले हो, है ना, आप तो अधिकार लेने वाले हो और मेहमान नहीं, महान बन महान बनाने वाले हो, सहज योगी बनने वाले हो, गॉडली मैसेंजर बनने वाले हो। कितने वरदान लेकर जा रहे हैं। तो पूछो खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ। सभी खुश हैं। अभी जा कर के क्या करेंगे? खुशी बांटेंगे ना, सबको खूब खुशी बांटना। जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, ठीक है। तो बाबा कहते हैं खुशी का नियम आज बाबा ने बता दिया, फॉर्मूला। खुशी जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी, लेकिन बांटेंगे तो वो ना जो अपने पास होगा। तो पहले तो बाबा की याद से, बाबा की श्रीमत पर कर्म कर खुशी का खजाना भरपूर करेंगे। फिर अपने मनसा वाचा कर्मणा से हर एक को सुख देंगे, तब खुशी बढ़ेगी। अच्छा, बाबा कहते ठीक है, खूब ताली बजाओ। हाँ, अपने लिए ताली बजाओ। बाबा कहते हैं सभी ने खूब तालियां बजाई। जैसे अभी ताली बजाई, ऐसे सदा खुशी की तालियां ऑटोमेटिक बजती रहें। अच्छा, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। हमारे चेहरे चलन से, बिल्कुल हमारे को देखने से, सूरत सीरत से निश्चय हो जाए कि दैवी सृष्टि आई की आई, फ्यूचर दिखाई दे। ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आए कि ये तो जैसे अभी ही स्वर्ग के अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं, शांति की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दें। ऐसी टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी है। बाबा कहते कहीं भी रहो, निश्चय बुद्धि है तो विजयी है, बाप समान बनेंगे ही। अच्छा, चारों ओर के, चाहे साकार रूप में सामने हैं, चाहे दूर बैठे भी दिल के नज़दीक हैं, ऐसे सदा श्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को, सदा निमित्त बन निर्माण का कार्य सफल करने वाले विशेष आत्माओं को, सदा बाप के समान बनने के उमंग उत्साह में आगे बढ़ने वाले हिम्मतवान बच्चों को, सदा हर कदम में पद्मों की कमाई करने वाले बहुत बहुत वर्ल्ड में पद्म गुणा धनवान भरपूर आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ऐसा बनाने वाले मीठे प्यारे बाप दादा को भी हम बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। ओम शांति। अब डबल विदेशी निमित्त बड़ी बहनों से बाप दादा ने जो महावाक्य उच्चारे वो सुनेंगे। अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं, बड़ी बहनें बैठी हैं विदेश के, तो बाबा कह रहे हैं अच्छा सर्विस का सबूत दे रहे हैं। इससे ही आवाज़ फैलेगा। अनुभव सुनाने से औरों का भी अनुभव बढ़ता है ना। अनुभव सुनाने से आत्मा को अनुभव मिलते हैं। तो बाप दादा खुश है, फॉरेन की सेवा में निमित्त बनने वाले अच्छे उमंग उत्साह से सेवा में बिजी रहते हैं। गए देश से हैं लेकिन विदेश वालों की सेवा ऐसे ही निमित्त बन के कर रहे हैं जैसे वहाँ के ही हैं, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी तो बड़ी बहनें यहाँ से गई हैं, लेकिन वहाँ के हिसाब से सेवाएं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है वहाँ के ही हैं और इतना निमित्त का इतना अच्छा पाठ, बाबा कहते हैं ना, बहुत अच्छा रोल निभा रहे हैं। अपनेपन की भासना देते हो और सब तरफ के हैं, एक तरफ के नहीं, लंदन के या अमेरिका के नहीं, बेहद सेवाधारी है। जिम्मेवारी तो विश्व की है ना। बाबा कहते वैसे भी बाबा ने हमें कोई हद की जिम्मेवारी नहीं दी है, विश्व कल्याण की जिम्मेवारी है। तो बाप दादा मुबारक दे रहे हैं, कर रहे हो आगे और अच्छे ते अच्छे उड़ते और उड़ाते रहेंगे। अब पर्सनल मुलाकात है, तो पर्सनल मुलाकात में प्यारे बाप दादा कहते
सभी होली और हैप्पी हंस हो। हाँ, बैठ जाओ अपने हंस स्वरूप में, होली और हैप्पी हंस। हंस का काम क्या होता है? हंस में निर्णय शक्ति बहुत होती है ना, कहते दूध और पानी को अलग कर देता। तो आप भी होली हैप्पी हंस, व्यर्थ को समाप्त करने वाले और समर्थ बनाने वाले हो। सिर्फ परख शक्ति नहीं, निर्णय शक्ति भी है। व्यर्थ को समाप्त कर देते हैं, जैसे ही पता चला ये व्यर्थ, उसको समाप्त किया, और समर्थ बने भी और समर्थ बनाते भी हैं। ऐसे सभी एवर हैप्पी हैं। बाबा कहते एवर एवर हैप्पी, ऐसे हैं सदा खुश। अभी कभी दुख को आने नहीं देना। दुख को डिवोर्स दे दिया, तभी तो दूसरों का दुख निवारण करेंगे ना। क्योंकि बाबा कहते अपने अंदर इतना भी दुख होगा तो दूसरे का दुख देखते ही वो दुख ट्रिगर हो जाएगा। तो दूसरे को दुख से सुख में लाना है तो सारे दुख को डिवोर्स दे देना, सदा सुख। तो सुखी रहना और सुख देना है, ये काम करेंगे ना। यहाँ से जो सुख मिला है वो जमा रखना है ना। बाबा से कितना सुख मिलता, बाबा के एक मुरली से भी कितना सुख मिलता, उसे जमा रखो, भूल नहीं जाओ, है ना। उठते हैं तो झोली झाड़ नहीं दो, लेकर जाओ इस सुख को, इस स्नेह को, इस शक्ति को, इस ज्ञान को, इस बल को साथ लेकर चलो। कुछ भी हो ना, बाबा मीठा बाबा, दुख ले लो, अपने पास नहीं रखना, है ना, बाबा को दे दो, है ना। वैसे भी दिखाते हैं शास्त्रों में, शंकर को दिखाते हैं कि विष जैसे गले में धारण कर लिया। तो बाबा कहते हैं शंकर की बात नहीं है, शिव बाबा की बात है। जो भी अंदर दुख की बातें हैं वो बाबा को दे दो, बाबा ले लेंगे। खराब चीज़ रखी जाती है क्या? तो दुख खराब है ना, तो दुख निकाल दो, सुखी रहो। तो ये है सुखी ग्रुप और सुखदायी ग्रुप। लेकिन बाबा कहते हैं ना, छोड़ो तो छूटो, तो छोड़ना पड़े। बार बार कह रहे ये कारण है वो कारण है, नहीं, सुख दो और सुख लो, चलते फिरते सुख देते रहो। कितना आपको दुआएं मिलेंगी। तो ये ग्रुप ब्लेसिंग्स के पात्र हैं। तो सभी खुश है ना, अभी मुस्कुराओ, बस मुस्कुराते रहना, खुशी में नाचो। अच्छा, बाबा कहते हैं ना सबसे सहज पुरुषार्थ है खुश रहना, खुशी में नाचना। वरदान है, याद और सेवा के बैलेंस द्वारा चढ़ती कला का अनुभव करने वाले राज्य अधिकारी भव। बाबा कहते याद और सेवा का बैलेंस है तो हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव करते रहेंगे। हर संकल्प में सेवा हो तो व्यर्थ से छूट जाएंगे, नीचे की बातें खत्म हो जाएंगी, उन्नति का अनुभव होगा। सेवा जीवन का एक अंग बन जाए। जैसे शरीर में सब अंग जरूरी है, वैसे ब्राह्मण जीवन का विशेष अंग सेवा है। बहुत सेवा का चांस मिलना, स्थान मिलना, संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी। हाँ, जिनको भी सेवा का चांस मिला है, स्थान मिला है, संग मिला है, ये भाग्य की निशानी है। इस भाग्य को पहचानो। ऐसे सेवा का गोल्डन चांस लेने वाले ही राज्य अधिकारी बनते। कईयों को मिलता है पर वो चांस लेते नहीं, छोड़ देते। जैसे ही कोई विघ्न आई, कोई बात आया, शक्ति नहीं दिखाते, हिम्मत नहीं रखते। इसीलिए बाबा कहते राज्य अधिकारी कब बनेंगे? जब सेवा का चांस मिला और उसे लेंगे। स्लोगन है, परमात्मा प्यार की पालना का स्वरूप है सहज योगी जीवन। क्योंकि बाबा से हमें इतना प्यार मिलता, तो जिससे इतना प्यार, इतनी पालना मिलती, उसे याद करना, उसके लिए दिल में प्यार इमर्ज करना बहुत सहज हो जाता। और योग क्या है? योग तो है बाबा को प्यार से याद करना। तो दुनिया में तो कहते हैं कि योग बहुत मुश्किल, लेकिन जब परमात्मा पालना और प्यार मिलते तो ऐसे बाबा को रिटर्न में प्यार करना या बाबा की याद में रहना बहुत सहज हो जाता। तो इस संगम युग में ही ऐसा भाग्य होता कि परमात्मा पालना और प्यार मिलता
और इससे हमारी जीवन योगिनी सहज योगी बन जाती। अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, पवित्रता ब्राह्मणों का सबसे बड़े से बड़ा श्रृंगार है। संपूर्ण पवित्रता आपके जीवन की सबसे बड़ी से बड़ी प्रॉपर्टी है, रॉयल्टी और पर्सनालिटी है। इसे धारण कर एवर रेडी बनो तो प्रकृति अपना काम शुरू करेगी। हम सतोप्रधान बने तो प्रकृति का खेल शुरू हो। प्योरिटी की पर्सनालिटी से संपन्न रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। प्योरिटी ही सत्यता है, प्योरिटी ही सभ्यता है। अच्छा, आज रविवार की विशेष क्लास रहेगी। पहले 7 बजे से योग रहेगा, 7:30 से विशेष क्लास रहेगी। उसके बाद 8:20 पर सभी संगठन में प्यारे बाप दादा को भोग स्वीकार कराएंगे।